Hello everyone, welcome to my channel. Let's bloom. The topic for today's video is epithelium tissues, its various types as well as functions. तो आज की इस वीडियो में हम एनिमल टिश्यू एपिथेलियम टिश्यूज को कवर करेंगे. सो लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो. सबसे पहले एपिथेलियम टिश्यूज क्या होते हैं. एपिथेलियम टिश्यूज बेसिकली ऐसे सेल्स के साथ बने हुए होते हैं जो हमारी बॉडी में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करवाते हैं. बेसिकली जो एपिथेलियम टिश्यू होते हैं वो हमारी बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं. सेकेंडली जो एपिथेलियम टिश्यूज होते हैं वो एक बैरियर की तरह काम करते हैं. एपिथेलियल टिश्यूज बेसिकली हमारी बॉडी के वेरियस ऑर्गन्स को डिफरेंशिएट करके रखने का काम करते हैं सो दैट हर एक ऑर्गन में एक बैरियर जो है वो बन सके. सो दे फॉर्म अ बैरियर बिटवीन द वेरियस ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी. नेक्स्ट, एपिथेलियल टिश्यूज आर बेसिकली इम्पर्मिएबल. जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं वो बेसिकली इम्पर्मिएबल इन नेचर होते हैं. नेक्स्ट, एपिथेलियल टिश्यूज रेस्ट ऑन अ बेसमेंट मेम्ब्रेन. जो एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं वो बेसिकली एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर प्रेजेंट होते हैं. जो बेसमेंट मेम्ब्रेन है वो एक सपोर्ट का काम करती है टू द एपिथेलियल टिश्यू. और बेसमेंट मेम्ब्रेन बेसिकली प्रोटीन्स के साथ बनी हुई होती है. नेक्स्ट, एपिथेलियल टिश्यूज हैव नो इंटरसेलुलर स्पेस. एपिथेलियल टिश्यूज में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस देखने को नहीं मिलती है. इंटरसेलुलर स्पेस क्या होती है. दो सेल्स के बीच वाली स्पेस को ही हम इंटरसेलुलर स्पेस बोल देते हैं. एपिथेलियल टिश्यूज जो होते हैं उनके सेल्स के अंदर कोई भी स्पेस देखने को नहीं मिलती है जिसकी वजह से एपिथेलियल टिश्यू से कोई भी मटेरियल पास आउट या फिर लीक आउट नहीं हो पाता है. Next are the types of epithelial tissues. On the basis of location and structure, epithelial tissues are of different types. Structure के basis पे epithelial tissues को कुछ categories में divide किया गया है. जैसे कि first type is simple squamous epithelial tissue. Second is stratified squamous epithelial tissue. Third is columnar epithelial tissue. Fourth is ciliated columnar epithelial tissue. Fifth is cuboidal epithelial tissue. And sixth is glandular epithelial tissues. So these are the types of epithelial tissues. So let's cover these all types of epithelial tissues. The first one are the simple squamous epithelial tissues. जो simple squamous epithelial tissues होते हैं वो basically single layered होते हैं और ये flat थिन और डेलिकेट इन नेचर होते हैं. बेसिकली ये प्रेजेंट कहाँ पर होते हैं. हमारी जो ब्लड वेसल्स की लाइनिंग होती है वो सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज के साथ बनी हुई होती है. और किडनी में जो हमारे टेब्यूल्स होते हैं वो भी सिंपल स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज के साथ बने हुए होते हैं. नेक्स्ट आर द स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज. जो स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं उनमें जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं वो बेसिकली लेयर्स के पैटर्न में हमें देखने को मिलते हैं. अब अगर जो ये टिश्यूज हैं वो लेयर्स में अरेंज हैं तो ऐसे एपिथेलियल टिश्यूज को हम स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज बोल देते हैं. ये बेसिकली हमारे स्किन में प्रेजेंट होती है. आवर स्किन इज मेड अप ऑफ स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यूज. ये स्ट्रेटिफाइड एपिथेलियल टिश्यूज बेसिकली लेयर्स में अरेंज होती हैं सो दैट हमारी जो स्किन है वो वेयर और टीयर ना हो सके. अब जो ये पैटर्न होता है लेयर्स का उसी को हम स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम बोल देते हैं. तो इसमें एग्जांपल आ जाएगी स्किन. नेक्स्ट इज द कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू. जो कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यूज होते हैं उनके सेल्स बेसिकली पिलर लाइक और टॉल शेप्ड होते हैं. जो कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं वो बेसिकली हमारी स्मॉल इंटेस्टाइन की लाइनिंग की फॉर्मेशन करवा देती है. जो कॉलमनर एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं उनका जो फ्री एंड होता है उनके ऊपर कई बार हमें फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस जिनको हम विलाई बोल देते हैं वो भी देखने को मिलती हैं. कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यूज बेसिकली जहां भी प्रेजेंट होंगे वहां पर वो सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का काम करेंगे. जैसे कि हमारे इंटेस्टाइन में जो कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू प्रेजेंट होते हैं उनका फ्री एंड विलाय की फॉर्मेशन करवा लेता है जिसकी वजह से फूड की एब्जॉर्प्शन और एसिमिलेशन हो पाती है. ये बेसिकली इन्वॉल्व होते हैं एब्जॉर्प्शन, एक्सक्रीशन और एसिमिलेशन के फंक्शंस में. Next are the ciliated columnar epithelium tissues. Ciliated columnar epithelium tissues भी basically टॉल इन शेप होते हैं और पिलर लाइक होते हैं इन स्ट्रक्चर. सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यूज का जो फ्री एंड होता है वहां पर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स की फॉर्मेशन हो जाती है जिनको हम सीलिया बोल देते हैं. अगर कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यूज के फ्री एंड पर हेयर लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होते हैं जिनको हम सीलिया बोल देते हैं तो ऐसे टिश्यूज को हम सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम टिश्यू बोल देते हैं. नॉर्मली ये हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में देखने को मिलते हैं जहां पर जो सीलिया है वो हेल्प करते हैं फॉर द मूवमेंट ऑफ म्यूकस
by our respiratory tract. Next are the cuboidal epithelium tissues. क्यूबॉइडल एपिथेलियम टिश्यूज बेसिकली देखने में क्यूब लाइक होते हैं स्ट्रक्चर में, और इनके जो सेल्स होते हैं वो क्लोजली फिट कर जाते हैं ताकि वो स्क्वायर की तरह एक शेप ले लें। अब इनका क्या होता है कि शेप जो है वो हेक्सागोनल भी हो सकती है। ये बेसिकली हमें किडनी ट्यूब्यूल्स और सेलिवरी एंड स्वेट ग्लैंड में देखने को मिलते हैं, जो कि मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करने का काम करते हैं। नेक्स्ट आर द ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यूज। कई बार एपिथेलियम टिश्यू का पोर्शन ही फोल्ड कर जाता है अंदर वाली साइड, सो दैट एक ग्लैंड की फॉर्मेशन हो जाती है। अब अगर एपिथेलियम टिश्यू फोल्ड करके ग्लैंड की फॉर्मेशन करवा देता है, उसी को हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यू बोल देते हैं। अब जो ये ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यूज होते हैं, इनका मेन काम क्या होता है, टू सिक्रीट सम सब्सटेंस एट द सरफेस ऑफ द टिश्यूज। जैसे कि फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं वो बेसिकली कुछ सिक्रीशंस पोर करते रहते हैं हमारे स्टमक में, जो कि इंपॉर्टेंट फंक्शंस को प्ले करते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्लैंडुलर एपिथेलियम टिश्यूज। सो दिस इज ऑल अबाउट द एपिथेलियम टिश्यूज, देयर स्ट्रक्चर एज वेल एज देयर फंक्शंस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, सो डू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल फॉर मोर सच कंटेंट। थैंक यू।